कई साल पहले की बात है। नदी किनारे बसा एक छोटा सा राज्य था रूपनगर। रूपनगर का राजा महेंद्र सिंह बहुत ही मूर्ख राजा थे और वहीं पर उसका मंत्री बहुत समझदार और बुद्धिमान था। राजा ने अपने राज्य में कई बार मूर्खता से भरे निर्णय लिए, लेकिन हर बार उनका मंत्री अपनी सूझबूझ से उनको सुलझा लिया करता था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा। मंत्री जी, आप एक बात बताइए, आपको मेरे कार्यकाल में राज्य में सब कुछ खुशहाल प्रतीत होता है कि नहीं? मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं एक अच्छा शासक हूं ना? अरे महाराज, इसमें भला पूछने की क्या जरूरत है? आपके उत्तम शासनकाल के चर्चे तो दूर दूर के राज्यों में भी होते हैं। हाँ, सही कहा, ये बात तो है। मेरे साथ रहकर अब तुम भी समझदार हो रहे हो। हाँ, बस आपकी कृपा है महाराज। उसके बाद राजा मंत्री से एक और सवाल करता है। क्या तुम बता सकते हो कि ये नदी किस दिशा में और कहां तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये नदी पूर्व की दिशा में बहती है और ये पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा, हमारी नदी का पानी पूरब देश के लोग क्यों इस्तेमाल करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का काम तुरंत शुरू किया जाए। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। लगता है मैंने महाराज की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। राजा ने गुस्से में कहा, पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू कराओ। क्या बुद्धू राजा मिला है हमें, इसका कुछ नहीं हो सकता। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। जल्दी जल्दी काम करो सब। महाराज को दीवार जल्दी चाहिए और पता नहीं क्या क्या झेलना होगा इस राज्य में रहकर। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। वाह वाह मंत्री जी, बहुत अच्छे से काम किया आपने, बहुत खूब। अब देखना, हमारा पानी हमारे पास ही रहेगा। देखा है ऐसा बुद्धिमान राजा? पैदाइशी बुद्धिमान। हे भगवान, ऐसा बुद्धिमान राजा किसी राज्य को मत देना। आपने कुछ कहा मंत्री जी? नहीं महाराज जी, कुछ नहीं। परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। सब नगरवासी परेशान और डरे हुए थे। अरे भाइयों, इस मूर्ख राजा की वजह से ये बरसात का पानी अब हमारे घरों में घुस रहा है भैया। हाँ भाइयों, अगर जल्द ही इसका समाधान ना हुआ तो हम बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। इस बार की सारी फसल बर्बाद कर दी इस बाढ़ ने। अब अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं? हमें तो राजा भी ऐसा मिला है जो खुद मुसीबत बुला कर ला रहा है। अब तो बस मंत्री जी ही हमारी मदद कर सकते हैं भैया। हम सबको उन्हीं के पास चलना चाहिए। हाँ, इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी, हमारी समस्या का आप ही कोई हल निकालिए। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, घरों के अंदर पानी घुसा जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो महामारी का डर भी बढ़ जाएगा। कुछ कीजिए मंत्री जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। समस्या तो सच में गंभीर है, लेकिन मैं जल्द ही इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लूंगा।
आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उससे कहा, आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। जैसा आप कहें महामंत्री जी। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। छह घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है, अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है? राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातः काल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और मंत्री से पूछा, अच्छा, ऐसा है क्या? तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? ऐसे अंधेरे में राज्य अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ मंत्री जी, क्या किया जाए? तब मंत्री उत्तर देता है, महाराज, अगर हम नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। अरे, अगर ऐसा है तो तोड़ दो दीवार को, है? पूरा बासी भी क्या याद करेंगे? किस दिलदार राजा से पाला पड़ा है। छोड़ दो नदी का पानी। वाह महाराज, क्या दिमाग है आपका, कमाल है। मैं अभी दीवार तोड़वाने का आदेश देता हूँ। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। मंत्री जी, क्या सच में दीवार तोड़ देनी है? हाँ, दीवार को तोड़ने का आदेश है। पर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? इतनी मुश्किल से खड़ी की थी, अब तुड़वा रहे हैं। पता नहीं दूसरे पहर में दोबारा खड़ी करने को ना कह दें। ज्यादा सवाल जवाब मत करो। क्षमा कीजिए मंत्री जी, बस आपके भरोसे राज्य चल रहा है। कुछ ही घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का भी समय हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। महाराज, ये तो राज्य के प्रति मेरा फर्ज था और आपके जैसा राजा जो हमें मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अरे बस 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 मंत्री जी, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए।